सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की खंडेवाणी हर्षदस पदराज बिलावर 8 आरंभ होगा। महाराज फरमाने विषय मनोरथ थके गया सुकिरत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। विषय मनोरथ थक गया सुकिरत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। शील साच की उपजे त्यागन सो करिए सुख दुख में मन यूं कहे धीरज सो धरी। शील साच की उपजे त्यागन सो करिए सुख दुख में मन यूं कहे धीरज सो धरी। विषय मनोरथ थके गया सुकृत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। परमार्थ के कारणे मांगने में जाऊं चोरी करके आण के संता को पुआऊं। परमार्थ के कारणे मांगने में जाऊं चोरी करके आण के संता को पुआऊं। विषय मनोरथ थके गया सुकृत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। हर प्यारा मोको लगे हल सिमरण कीजे तन मन धन सब अरप के चित चरणा में दीजे। हर प्यारा मोको लगे हल सिमरण कीजे तन मन धन सब अरप के चित चरणा में दीजे। विषय मनोरथ थके गया सुकृत वेला पोत करे करनी सरे धर्म कीजे तो भला। विरह विकल मन तड़फड़े ज्योति नहीं राखूं 8 पोर 64 घड़ी सिमरू में वाहूं। विरह विकल मन तड़फड़े ज्योति नहीं राखूं 8 पोर 64 घड़ी सिमरो में वाहूं। विषय मनोरथ थके गया सुकृत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। यूं उदय भाग मेरा भया भरम ना सब भागी जन सुखदेव निज नाम सो ताड़ी अब लागी। यूं उदय भाग मेरा भया भरम ना सब भागी जन सुखदेव निज नाम सो ताड़ी अब लागी। विषय मनोरथ थके गया सुकिरत वेला पोत करे करनी सिरे धर्म कीजे तो भला। महाराज फरमाने निज नाम की जागृति से सतनाम की जागृति से
कुदरत कला की जागृति से जब ताली लग जाती, लीव लग जाती, लीव बंद सिमरण होने लगता है और सतत रूप से अनवरत रूप से होने लगता है। ध्वन्यात्मक शब्द सुनाई देने लगता है। ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी मुरली बीन मधे सुरनाई शंकरी गोर गिगन गर छाई अनहद जालर का जनकारा रोम रोम बोले कह रहे महाराज जब ऐसी स्थिति बनती है तब कह रहे हैं कि यो उदय भाग मेरा गया। ऐसी स्थिति बने तो समझो कि अपना भाग्योदय का समय आ गया। सबसे पहले तो बड़ा भाग्य है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसके बाद बड़ा भाग्य है कि संतों का ज्ञान मिला, उसके बाद बड़ा भाग्य है कि ऐसी स्थिति का अनुभव अपने को अपने घट के भीतर। अति श्रेष्ठ अति उत्तम भाग्य है वो ही ऐसे आनंद को प्राप्त कर पाता है। बाकी जिनके भाग्य थोड़े से भी कमजोर है उनको ये आनंद प्राप्त नहीं। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, अपने को इतना भाग्यशाली बनाया है कि ऐसा आनंद हमें प्राप्त। इस आनंद को प्राप्त करने के कारण कह रहे महाराज विषय मनोरथ थक गया। इस हरजस की स्टार्टिंग लास्ट लाइन से होकर फर्स्ट पे आएगी। क्या कह रहे हैं? कारण क्या है विषय मनोरथ थकने का? कि भाई मेरा भाग्योदय का समय आ गया और मेरे सब भ्रम भाग गए। शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के सारे भ्रम मेरे मिट गए। अब निज नाम से मेरी ताड़ी लगी है, तभी न जाके मेरे विषय मनोरथ थके। जब निज नाम का आनंद आएगा तब न विषय मनोरथ थकेंगे, इसके बिना तो कैसे थकेंगे? उसके बिना तो केवल मान लेने से भी नहीं थकेंगे, जान लेने से भी नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे। मान लो जान लो ये सब विचारों के द्वारा है। विचारों के द्वारा तो जब तक सोचते हैं अपन तब तक उन विचारों के अंदर रहते हैं, और जैसे उसके बारे में सोचना बंद किया वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मूल रूप के अंदर तो आत्मा तभी आएगी जब ये निज नाम का आनंद उसे प्राप्त हो, तब ये अपने मूल आनंद को प्राप्त कर पाएगी, अनंत आनंद को प्राप्त कर पाएगी। ये मूल आनंद आत्मा के भीतर है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए निज नाम चाहिए। बिना निज नाम के आत्मा अपने मूल स्वरूप को, सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को पहचान नहीं कर पाती, भूल में पड़ी हुई। इस मूल स्वरूप को जानने के लिए ही निज नाम है, इस मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही निज नाम है, ताकि आत्मा का भटकाव इस संसार से बंद हो और ये अपने मूल स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, निज घर में जाकर अवस्थित हो जाए। और कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। वहां काल तो है नहीं, समय तो है नहीं, घड़ी तो है नहीं, घड़ी नहीं है। जहां घड़ी होती है वहां टाइम के अनुसार सबका समय निश्चित होता है। कह रहे हमारा चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में घड़ी ही नहीं है। अरे कल हमारे बेहतर यानी में क्या कमला भाई बैठे हैं। महाराज कह रहे हैं विषय मनोरथ थक गया सुकृत वेला। जब ऐसे विषय मनोरथ थक गए तब महाराज फरमा रहे हैं कि अब हमारा सुकृत होगा। हमारा सुकृत की बात कर रहे हैं। हमारा सुकृत मतलब कल्याण, कल्याण इस आत्मा का ये व्यवहार में परिलक्षित हो, अनुभव में आएंगे। आप जो स्थिति पहले थी उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया? अपने अंदर सुधार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? महाराज कह रहे, पूछ रहे कि निज नाम के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, राम जी के नाम की सुमरण के प्रभाव से कुछ सुधार आया कि नहीं आया? कह रहे विषय मनोरथ थक गया, सुकृत होना। अब कुछ सुकृत होने का समय आया, यानी अच्छा होने का, कुछ कल्याण होने का समय आया है। हमारे अब विषय मनोरथ थकते हुए दिख रहे हैं। अब हमारे को शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति कम होती जा रही, और हमारे शुभ अशुभ की चाहना भी
घटती जा रही है। असुख तो करते भी नहीं है और शुभ की चाहना भी। ये ज्ञान वैराग के लक्षण है जो प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ सुख की चाय निकट निकट नेड़ी नहीं आवे। चाहना समाप्त हो रही कि नहीं, देखो महाराज के सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। हद और बेहद दोनों को जीतना है, तब जाके परम पद मिलेगा। न हद में उलझना है न बेहद में उलझना है, न माया में उलझना है न ब्रह्म में उलझना है। माया और ब्रह्म दोनों से अलग गुरुपद देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है, उसे प्राप्त करना है। तो महाराज कह रहे हैं कि हमारे तो विषय मनोरथ थक गए, अब हमें विषयों से सुख लेने की इच्छा नहीं है। शरीर संसार से, इंद्रियों वस्तुओं से, व्यक्तियों से, किसी से हमें कोई सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुख लेते लेते तो हमको जुग बीत गए, अनंत काल से लेते आ रहे हैं और आज दिन तक हम तृप्त नहीं हुए इन सुखों को भोगते भोगते। कौन से जन्म में सुख नहीं भोगे थे? कौन सा जन्म बिना सुखों के था? सब प्रकार के इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के सुख कौन से जन्म में नहीं लिए? सभी जन्मों में इंद्रियों की सुख लेते लेते इस योनि में आ गए। तो कह रहे महाराज, जब हमें सतगुरु का ज्ञान मिल गया, ऐसा अद्भुत विलक्षण आत्मा का आनंद मिल गया, तो हमने पर से जो सुख मान रखा था वो सुख का भ्रम मिट गया। वो सुख की जो भ्रमणा थी वो भ्रमणा मिट गई जब हमको स्वयं का आनंद प्राप्त हुआ। जब तक स्वयं का आनंद प्राप्त नहीं होता है तब तक पर से सुख लेने की इच्छा रखते हैं। तो पर से सुख लेने की इच्छा हमारी अब भ्रमणा थी वो मिट गई। विषय मनोरथ थक गया, सुकृत होला। अब महाराज का निश्चित रूप से हमारा कल्याण होने का समय आ गया। ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या कह रहे, कल्याण होने का समय आ गया। और करे पोत करे कर नीसरे, धर्म कीजिए तो भला। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि आपको निकलना है इस संसार सागर से, भव सागर से। तो कैसे निकलोगे? पोत में, जहाज में। पोत बुक कर लो, जहाज बुक कर लो। पोत किसको कहते हैं? जहाज को। पोत जलयान। हाँ, तो संसार भी सागर है और इससे निकलने के लिए क्या चाहिए? पोत, जहाज। जहाज चाहिए। पोत करे कर नीसरे, जहाज। आपको निकलने के लिए पोत चाहिए। तो पोत क्या है? ऊंडा ऊंडा नीर, अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारो। कोई हाथ पकड़कर पोत पे बिठा दे, जिहाज पे बिठा दे, राम नाम रूपी, ये जिहाज से पार लग जाओगे। और जब तक जिहाज पे नहीं बैठोगे तब तक तो डूबा 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 था देमाय, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु कालिया आए, नहींतर डूबा था। डूबे ही रहे थे और डूबे ही रहे, बार बार डूब रहे। लख 84 भुगतर आए हो, कितने 84 बार, कितने लाखों बार डूबे इस देह में, इस संसार सागर में। लेकिन अब सतगुरु ने हमें वहां पकड़कर पोत पे बिठा दिया। पोत करे करनी से निकल गए, पोत करके, जिहाज करके, राम नाम रूपी। और निकलकर धर्म कीजिए तो भला। कौन सा धर्म? आत्म कल्याण का, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का। वो धर्म किया, उसी में हमारी भलाई हुई। बाकी तो हमारी भलाई कहीं दिख नहीं रही। बाकी तो हमें कुछ पता नहीं था। सदगुरु ने ऐसे आत्म कल्याण का धर्म बताया जिससे हमारा भला हो गया। वो दिन भला होगा जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई। तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न। वो दिन बड़ा भला था।
जिस दिन सदगुरु की मेहर हो गई, कृपा हो गई, दया हो गई और हमारे घट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता जागृत हो गई, सदगुरु ने ऐसे हमें जिहाज पर, पोत पर बिठा दिया इस भवसागर से बाहर निकालने के लिए। पोत करे कर निसरे और धर्म कीजिए तो भला। ऐसे आत्म कल्याण का धर्म करोगे, उसी में आपकी आत्मा की भलाई है, इसी में आपकी आत्मा का कल्याण है, इसी में आत्मा अपने अनंत आनंद में समा सकती है, अनंत आनंद को प्राप्त कर सकती है। जो बिसर रही है उसे, जो अपने अनंत आनंद को भूल रही है, उस अनंत आनंद को प्राप्त कर सकती है, अनंत आनंद का अनुभव कर सकती है। और क्या कह रहे हैं महाराज, शील साच की उपजे त्यागन सो करिए। अब निज नाम की जागृति से आनंद इतना आ रहा है कि हमें स्वतः ही शील का बोध हो रहा है, स्वतः ही साँच का बोध हो रहा है। शील और साँच पर अब हम स्वतः ही चलना चाहते हैं, निज नाम के माध्यम से निज नाम चला रहा है। शील धारण करने की आवश्यकता नहीं है, साँच को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही निज नाम से शील और साँच आ गया, उनके संग ही आता है। शील, साँच, संतोष सब चीजें निज नाम के संग स्वतः आती, दया सब भाव स्वतः प्रकट होते, निज नाम के संग आते। जब आत्मा अपने आनंद में रहती है तो दूसरे सारे दुर्गुण तो समाप्त हो ही जाते हैं, अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, विकारों से रहित हो जाती है। तो फिर अपने मूल स्वरूप का आनंद, जो इसके गुण है, आनंद गुण है, इसके शील गुण है, साच गुण है, दया गुण है, वो सब संतोष गुण है इस आत्मा का, ज्ञान गुण है आत्मा का, वो सब प्राप्त हो जाते हैं जिसे अभी बिसर रहे। तो शील साँच की उपजे, महाराज कहते उपस्थिति करने नहीं पड़ती, उपजे लगाया ना, उपजे का मतलब ऑटोमेटिक हमारे उपजने लगी, अंदर से पूर्ण होने लगी अंदर से। शील साँच की बात हमको किसी ने बाध्य नहीं किया, किसी ने कहा नहीं कि आप शील व्रत धारण करो, साँच पे चलो, नहीं, भीतर से ही उपज रही शील साँच की उपजे। और कह रहे त्यागन सो करिए। महाराज फरमाने कि जब ऐसी बात उपस्थिति है तो स्वतः ही संसार के सुखों का त्याग हो जाता है। संसार के सुखों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः ऑटोमेटिक ही त्याग हो जाता है। और क्या करे, सुख दुख में मन यूं कहे धीरज सो धरिए। अब हमारा मन जो है ना, न सुख को सुख मानता है और न दुख को दुख मानता है, सुख में और दुख में दोनों में धीरज रखता है। कहते हैं कि सुख भी संसार के हैं और दुख भी संसार के हैं, न तो सुख मुझे कुछ दे सकते हैं और नहीं दुख मेरे से कुछ ले सकते। हाँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आग मुझे जला सकती नहीं है, पानी मुझे गला सकता नहीं है, हवा मुझे सुखा सकती नहीं है। मैं अपने अनंत आनंद में सत स्वरूप के अंदर अवस्थित हूँ। तो ये संसार के सुख मेरा तो क्या सुख प्रदान कर देंगे, और संसार के दुख मुझे कैसे दुखी कर सकते। न संसार के दुख मुझे दुखी कर सकते और न संसार के सुख मुझे सुखी कर सकते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरी सिंधु जल जो से दर्पण मान। कह रहे सुख दुख में मन यूं कहे। अब ऐसा हमारा मन सुख दुख में ऐसी बात सोचता है, ऐसी बात विचारता है। क्या सोचता है, क्या विचारता है हमारा मन, धीरज सो धरिए, दोनों के अंदर धैर्यता रखना। और कह रहे महाराज जब धीरज रखते हैं तो दुख की घड़ियां भी निकल जाती है, और धीरज खो देते हैं तो दुख का पहाड़ आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सुख में भी धीरज रखो और दुख में भी धीरज रखो। ऐसा अब हमारा मन कहने लगा। पहले निज नाम के अभाव में तो हमें सुख में फूल जाते थे और दुख के अंदर रोते थे, लेकिन अब सुख और दुख दोनों हमको समझ आ गया कि सुख भी जैसे आया चला जाएगा, रहने वाला नहीं, और दुख भी जैसे आया चला जाएगा, रहने वाला नहीं। दोनों भी तो स्थायी नहीं है। सुख के मूल में दुख है और दुख के मूल में सुख है।
और सुख और दुख दोनों सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं है। तो हमें तो निरपेक्ष आनंद प्राप्त हो रहा है परमात्मा के नाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचन का। तो हम सापेक्ष में क्यों पढ़ेंगे, पक्ष में क्यों पढ़ेंगे? सुख भी एक पक्ष है, दुख भी एक पक्ष है, जन्म भी एक पक्ष है, मरण भी एक पक्ष है, दिन भी एक पक्ष है, रात भी एक पक्ष है, शुक्ल भी एक पक्ष है, शुक्ल के विपरीत कृष्ण भी एक पक्ष है। पक्ष है कि नहीं? महीने के 2 पक्ष। ऐसे ही सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना? क्यों पक्ष में पड़े हो? क्यों नहीं निरपेक्ष आनंद को, जो आत्मा का अपना आनंद है, उसे प्राप्त कर लेते निज नाम के माध्यम से। वो किससे प्राप्त होगा? निज नाम के माध्यम से। निज नाम के माध्यम से प्राप्त हुआ आनंद स्थायी है, उठता नहीं, समाप्त नहीं होता, खर्च नहीं होता। जितना प्राप्त करो उतना बढ़ता है। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। कह रहे महाराज, शील सांच की उपजे, त्यागन सो करिए, सुख दुख में मन यूं कहे, धीरज सो धरिए। अब सुख और दुख में हमारा मन अब धैर्यता रखता है और राम जी के नाम के सुमरन का आनंद प्राप्त करता रहता है। और क्या कह रहे महाराज आगे, कि परमारथ के कारणे मांगण में जाऊं, और चोरी करके आण के संता को खुआऊं। कह रहे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा, मैं परमार्थ के लिए मांग रहा हूं। मैं मांग भी रहा हूं, कुछ याचना भी कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं? परमार्थ के लिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इतना महाराज अपने को क्यों कह रहे हैं? क्यों अपना समय मांग रहे हैं? कि दया है जीव के ऊपर। बड़ा सोच है महाराज। किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ में आई, कया न माने कोई भेद, अर्था में ना। तो कह रहे महाराज, इतनी सारी बात मैं क्यों सोच रहा हूं, और मैं आपसे मांग भी क्यों रहा हूं? कि मेरा अपना निजी तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो केवल परमार्थ करना चाहता हूं। जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वही आनंद मैं सबको प्राप्त कराना चाहता हूं। जिस देश की मुझे प्राप्ति हुई है उसी देश में मैं सबको देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि जहां मैं पहुंचा हूं वहां सब मेरे ज्ञान को धारण करने वाले आ जाए। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा देश समंजा मोती। तो परमार्थ के कारणे मांगण में जाऊं, मैं कुछ मांगता भी हूं तो परमार्थ के लिए मांगता। मैं आपसे कोई अन्न जल की भी याचना करता हूं, वो भी परमार्थ के लिए। मैं अन्न जल लेकर बदले में आपको क्या दूंगा ये तो बताओ। अद्भुत विलक्षण ज्ञान बेश कीमती, जिसके लिए आप करोड़ों खर्च करो। मैं बचूंगा, तो आपको ज्ञान, हाँ भाई, मैं आपको संसार का अंजल भी मांगूंगा यदि, तो वो भी मेरा अंजल भी परमार्थ के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। वो अंजल परमार्थ के कारणे, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। मांगण में जाऊं और चोरी करके आने के संता को, और जो संत सदगुरु केवली भगवंत है उनके लिए मुझे चोरी भी करनी पड़े तो उनके अंजल की व्यवस्था वो भी मैं करके करने को तैयार हूं, क्योंकि बदले में उनसे मुझे अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं उसे चोरी को भी दोष नहीं मानता। चोरी दोष है कि नहीं? चोरी दोष है, लेकिन क्या कह रहे महाराज, यदि संतों को अन्नजल की व्यवस्था करनी हो और नहीं हो रही हो तो चोरी करके भी कर सकते हो।
वो भी दोष नहीं है, संतों के लिए अंजल की अवस्था। संत सद्गुरु केवली भगवंतों के लिए व्यवस्था करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उनसे अपने को अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त होने वाला। मतलब यहां तक भी आप पहुंच जाओगे तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें भी कोई आपका दोष नहीं। तो फिर आपके पास है तो करना ही चाहिए ना, नहीं है तो भी कह रहे हैं कि चोरी करके लाके भी कर सकते। किसी आतताई से बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ेगा नहीं है। और कह रहे महाराज, हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरण कीजिए, तन मन धन सब अरब के चित चरना में दीजिए। हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए। कह रहे अब मुझे तो हरि ही प्यारे लगते हैं, परमात्मा ही प्यारे लगते हैं, राम जी ही प्यारे लगते हैं। मेरे स्नेही स्वजन सब कुछ राम जी है, मेरे माता राम जी, पिता राम जी, सब राम जी है। राम जी के सिवाय अब और कुछ है नहीं। हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए। अब हम बेगा बेग सिमरन में ही लगे रहते हैं, सिमरन के सिवाय अब दूसरी और कोई चीज इस संसार की सुहाग थी। हमने करके देख लिया, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछान। अब हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए। हल यानी बेगा बेग, फास्ट, तेज गति से। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुंचोला ठेठ, अद बीच में बास पड़े तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए। हरि ऐसे प्यारे लगे कि उनके नाम का सिमरन इस रचना से छूटे नहीं, उनकी याद बनी रहे, याद में कभी भूल पड़े नहीं, ऐसे प्यारे लगे। जो प्यारा लगता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपको प्यारा लगता है, बाला लगता है, अच्छा लगता है, उसको थोड़ी याद करना पड़ता है। स्वतः ही वो चित्त में ही बसा रहता है। प्यारा जो है उसी का नाम आता है बार बार, लेना नहीं पड़ता। जो प्यारा है उसी को पुकारते बार बार, नहीं पुकारते, होता ही है। तो अब हरि ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके नाम पुकारने की आवश्यकता नहीं रहे, स्वतः ही उसका ही नाम आवे, हर हर में वही याद आ रहे। तो हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए, और तन मन धन सब अरब के चित चरना में दीजिए। कह रहे हैं अपने तन को, मन को, धन को सब कुछ अर्पण कर दो और अपने चित्त को उनके चरणों में सौंप लगा। चेता कहाँ लगा दो? परमात्मा के चरण। चित्त वहां लगा रहेगा तो अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। चित्त का ठहराव ही वहीं, वहां नहीं लगेगा तो सब जगह चित्त भटकता रहेगा। चित्त का भटकाव जब तक नहीं ठहरेगा, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये चित्त परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं तो चेता भटकता रहेगा। तू ही तू है, तेरे सिवाय कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं दे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो हर प्यारा मोकू लगे हल सिमरन कीजिए, तन मन धन सब अरप के चित चरना दी। तन को भजन में लगा दो, मन को भजन में लगा दो, और श्वासा रूपी पूंजी धन को भी भजन में, उनके नाम के सुमरण में लगा दो। तो ये सब कुछ समर्पण हो गया, शरणागति हो गई। सब कुछ समर्पित करके शरणागत होकर परमात्मा के चरणों में अपना चित्त भी समर्पित हो जाए। अपने चित्त में दूसरी और कोई बात परमात्मा के सिवाय आए ही नहीं, दूसरा कोई विचार आए ही नहीं, दूसरा कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं हो, दूसरा कोई संकल्प भी उपलब्ध नहीं सिवाय परमात्मा के। बिरह बिकल मन तड़फड़े जो तीनों ही राखों,
8 पोर 64 गरी सिमरू में। क्या कह रहे हैं महाराज कि बिरह बिकल मन तड़ पड़े जो तीनों ही राखो। तीन क्या? तीनों रखने की कह रहे हैं। तीनों को मैं बचा के रखूं, तीनों को बचा के रखूं तो मुझे विकलता हो जाती है, विरह हो जाता है, मन में तड़प हो जाती है यदि मैं तीनों को बचा के रखूं। तीन क्या? नहीं, तन मन धन तीनों जो महाराज ने ऊपर की साख में बताई थी कि मैं तीनों सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर देता, उसमें से कुछ भी बचा के नहीं रखता। अपन क्या करते? सर्वस्व समर्पित नहीं करते, बचा के रखते हैं। महाराज कह रहे सब कुछ समर्पित कर दो राम जी को, कुछ भी बचा के मत रखो। बचा के रखोगे तो वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। सब कुछ समर्पित हो गया तो फिर तो लालसा करना। तो कह रहे यदि मैं तीनों में से कुछ भी रखूं मेरे पास, तन भी मेरे निजी स्वार्थ के लिए रखूं, सुख प्राप्ति के लिए रखूं, मन भी निजी स्वार्थ सुख प्राप्ति के लिए रखूं, धन भी निजी स्वार्थ सुख प्राप्ति के लिए रखूं, तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि मेरे मन में विकल्प हो जाता है, विरह आती है, तड़प हो जाती है कि क्यों मैंने अपने मेरे लिए रखा है। मैं थोड़ा सा भी मैं मेरे लिए रखूंगा तो उससे मेरा चौथा लोक का साम्राज्य परमात्मा के चरणों का स्थान छूट जाएगा, उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। ध्यान उधर जाएगा तो वो परमात्मा पद से वंचित हो जाऊंगा, और वो मैं वंचित होना नहीं चाहता। बिरह बिकल मन तड़फड़े जो तीनों ही राखूं, 8 पोर 64 घड़ी सिमरू में वाखूं। अब मेरे दूसरा और कोई काम नहीं, 24 घंटे 8 ही प्रहर अब मैं हरि के नाम का ही सुमरण करता हूं। दूसरा और कोई मुझे भावट ही नहीं है, दूसरी और कोई इच्छा ही नहीं, दूसरी कोई चाहना ही नहीं, दूसरी कोई वासना ही नहीं, दूसरा कोई मनोरथ ही नहीं है, दूसरी कोई मनोकामना ही नहीं है, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। इस प्रकार से पूर्णतया मन परमात्मा में लग जाए, उनके चरणों में लग जाए, मन भी लग जाए, चित्त भी लग जाए, बुद्धि भी लग जाए। बुद्धि में फिर दूसरी और कोई बात, दूसरा कोई विचार आए ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से मैं करूं, इस प्रकार से स्थिति मेरी बन रही है, यूं उदय भाग मेरा भया। इस प्रकार की स्थिति मेरी बनने लगी साधना करते करते, भजन करते करते, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से यूं उदय भाग मेरा भया। इस प्रकार से मेरा भाग्य उदय हो गया। और भरम ना सद्भाग्य, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, नाशवान वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, जिसको मैंने अपना मान रखा था, वो भरमना में मैं जी रहा था, वो भरमना अब मेरी भग गई। और जन सुखदेव निज नाम सो ताली अब लागी। अब मुझे अखंड आनंद से तारी लग गई, अनंत आनंद से तारी लग गई। अब मैं अनंत आनंद से जुड़ गया। अब मैं इस अनंत आनंद को छोड़कर क्षणिक नाशवान सुखों की तरफ न तो दौड़ लगाऊंगा और न ही वापस शरीर धरकर इस संसार में आऊंगा। ये शरीर मेरा अंतिम शरीर होगा और इसके बाद मुझे परमात्मा पद में ही अवस्थित होना है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही अवस्थित होना है। विषय मनोरथ थक गया, सुकृत वेला, कोत करे कर निसरे धर्म कीजिए तो भला। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ये ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संतान राम
सदा राम राम सा सब संतान ने सत्संग ने राम राम राम